नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रामा जी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अंदर चल रहे गृह युद्ध की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन के बीच अमेरिका की हालत खराब होने की वजह से वहाँ आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो गया है। और ये गृह युद्ध की वजह है कोरोना वायरस में अमेरिकी सरकार का फेल होना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि देश के कई हिस्सों में बीते एक सप्ताह से जारी हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए वो सेना भेजेंगे। अमेरिका के मिनेसोटा के मिनियोपोलिस में एक काले नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने भी पहुंच गए। हालात देखते हुए ट्रंप ने कहा कि हिंसा काबू पाने में अगर राज्य और शहर प्रशासन नाकाम रहते हैं तो वो सेना भेजेंगे। लेकिन कुछ राज्यों के गवर्नर ने कहा है कि सरकार के पास बिना राज्य प्रशासन की अनुमति के फेडरल सेना भेजने की शक्ति नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाए तो कुछ स्थिति में राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देश में फिलहाल कई जगहों पर अमेरिकी सेना की रिजर्व फोर्स नेशनल गार्ड के सैनिक तैनात है। हिंसा पर काबू पाने की कोशिश कर रहे अमेरिका के 20 से अधिक राज्यों में नेशनल गार्ड के सैनिक तैनात है। इसके लिए राज्य सरकार और शहर प्रशासन ने ही फेडरल सरकार से गुजारिश की थी। 19वीं सदी में अमेरिका में एक कानून पास किया गया था जिसके अनुसार केंद्र सरकार किन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यों को अनुमति चाहिए होगी। इसके बारे में विस्तार से लिखा है। इन सेक्शन एक्ट कहे जाने वाले इस कानून के अनुसार अगर राष्ट्रपति फैसला लेते हैं कि राज्यों की मौजूदा स्थिति देश के कानून को लागू करने में बाधा है या फिर नागरिकों के अधिकारों का हनन है, तो ऐसे मामले में उन्हें राज्यों के गवर्नर की अनुमति जरूरी नहीं। साल 1860 में बने इस कानून के अनुसार इंडियंस की हिंसक घुसपैठ से अपने नागरिकों को बचाने के लिए सरकार सेना को बुला सकती है। बाद में देश के भीतर जारी हिंसा को रोकने के लिए और नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए इस कानून के इस्तेमाल की स्वीकृति दी गई। इसके बाद 1878 में एक और कानून लाया गया था जिसके अनुसार देश के भीतर सेना के इस्तेमाल किए गए कांग्रेस की मंजूरी देनी आवश्यक है। इसके लिए कानूनी मामलों में एक जानकार की बीबीसी को बताया कि किसी जगह पर राष्ट्रपति सेना भेज सके, इसके लिए इन सेक्शन एक्ट उन्हें उचित ताकत देता है। आमतौर पर यह माना जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में सेना तैनात करने के लिए राष्ट्रपति के पास सही कानूनी अधिकार है और इसके लिए राज्यपाल की अनुमति की उन्हें जरूरत नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में लॉ प्रोफेसर रॉबर्ट चेसिर कहते हैं कि मूल मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति क्या करना चाहते हैं, राज्य सरकारों को उनकी मदद की गुजारिश की जरूरत नहीं। 1950 से 60 के दशक में जारी गृह युद्ध के दौरान अलग अलग राष्ट्रपतियों ने इस कानून को कई बार इस्तेमाल किया। इस दौरान राज्य सरकार की सहमतियों के बावजूद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। 1957 में जब राष्ट्रपति डॉइट आइजनहावर ने ऑर्कनॉस में एक स्कूल में जारी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना भेजने की बात की, तब उनके फैसले का विरोध किया गया। यहाँ स्कूल में एक साथ काले और गोरे छात्रों को पढ़ने को लेकर हो रहे विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया था। 60 के दशक के खत्म होने के बाद से इस कानून के इस्तेमाल में भी कमी दर्ज की जाने लगी। दोस्तों, गृह युद्ध कई देशों में चल रहा है और अमेरिका के अलावा चीन में भी गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ की आर्मी भी ताइवानियों पर कहर ढाती है। चीन से कोई भी खबर भले बाहर ना आती हो, लेकिन दुनिया को पता है कि चीन गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में दें।